Hello, my dear students. First of all, welcome to you my classes. Today, our topic height and distance, ऊंचाई और दूरी, class 10th means application of trigonometry. What is this? देखो my dear students, हमें कोई हाइट पे कोई हिल की हाइट निकालनी, कोई टावर की हाइट निकालनी है विदाउट मेजरमेंट। हमें किसी मेजरमेंट के बिना कोई क्या करनी है, हाइट या डिस्टेंस कुछ निकालनी है जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो हम इस चीज़ को यूज़ करने के लिए हमें ये ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ही गुड एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे दो एंगल्स हमारे पास आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। माय डियर स्टूडेंट, जब पर्सन और ऑब्जेक्ट, पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के बिलो होता है तो हमारा बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब ऑब्जेक्ट और पर्सन, अब ऑब्जेक्ट पर्सन के बिलो होता है तो हमारा बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे पर्सन ऑफ आई है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारी जो लाइन ऑफ साइट है, जो दृष्टि रेखा है, लाइन ऑफ साइट मतलब दृष्टि रेखा, ये जो लाइन ऑफ साइट है, ये लाइन ऑफ साइट और ये हमारी आइज के पास से कोई हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है। उस हॉरिजॉन्टल लाइन में और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ इन डिप्रेशन, पर्सन ऑफ आई की हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ योर क्वेश्चन इज, this exercise 9.1, this question. Now your question is, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. It will means कोई आर्टिस्ट है, ए 20-मीटर लॉन्ग रोप, एक रोप है, दिस टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। ये हमारे पास कोई क्या आ गया, पोल आ गया, और ये हमारा ग्राउंड लेवल है। हमने इसको स्ट्रेच किया, टाइट किया, स्ट्रेच करते हुए, तो टाइट मतलब बांध दिया, इसको टाइट कर दिया। मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस रोप का विद ग्राउंड 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमने पोल की हाइट निकालनी है। 20-मीटर लॉन्ग रोप है, मीन्स ये रोप है हमारे पास 20 मीटर। नाउ सिंपल, ए बी सी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, दिस, माय डियर स्टूडेंट, हमने ट्रिग्नोमेट्री जब की थी तो वहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने यहाँ पे यूज़ करने फर्स्ट। नाउ साइन थीटा
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हम इसको क्यों ले रहे हैं, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करनी है और हाइपोटेन्यूज हमें क्या है, गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज और उसके अकॉर्डिंग जो एंगल है उसमें हमारे पास जो रिलेशन बनता है वो बनता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ साइन थीटा इज 30 डिग्री, perpendicular is AB and hypotenuse is AC. Now sin 30 की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, 1/2 is AB upon AC is 20, then 2AB is equal to 20 means AB is equal to 20 upon 2, that is equal to 10. AB equal to 10 meter. Now height of the pole is 10 meter. तो माय डियर स्टूडेंट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में सिर्फ एक हमने हमने डायग्राम इसका मेंशन कर दिया। डायग्राम हमने अगर हमारा 80% क्वेश्चन सॉल्व हो गया डायग्राम के अकॉर्डिंग, क्यों डायग्राम आ गया, ये हम प्रैक्टिस करके इजीली तैयार कर सकते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक ट्री है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. This is tree, ये कहीं से ब्रेक हो गया, मतलब टूट गया हमारा। तो ब्रेक होने वाला पार्ट, ये जो एबव वाला पोर्शन है, ये कहाँ की ओर जाएगा, ग्राउंड की ओर जाएगा। तो ये ग्राउंड की ओर गया। सपोज दिस, ये इसका एबव वाला पोर्शन, टॉप पोर्शन टच द ग्राउंड, इसने ग्राउंड को क्या कर दिया है, टच कर दिया है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। और यहाँ पे कौन से डिग्री का एंगल बनाया इसने, 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द फूट, ये बिटवीन द फूट of the tree to the point where the top touches the ground, टॉप टच ग्राउंड पे ये कर रहे हैं, फुट ये कर रहे हैं, फुट यहाँ पर है, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर ट्री है, ये ब्रोकअप हो गया, यहाँ से ब्रोकअप होने के बाद ये ग्राउंड को टच कर रहा है, टॉप पोर्शन 30 डिग्री के एंगल के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो माय डियर स्टूडेंट, हाइट ऑफ द ट्री मीन्स ये कंप्लीट हमारे पास हाइट है। जब ये हमारे पास कंप्लीट हाइट है, इट विल मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको फाइंड करेंगे, फिर हम इसको फाइंड करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, तो डेट इज योर कंप्लीट हाइट ऑफ द ट्री। नाउ इन ट्रायंगल ABC, this. Now first of all, suppose tan theta is equal to perpendicular upon base। परपेंडिकुलर और बेस, हमारे पास बेस गिवन है, परपेंडिकुलर हम फाइंड करेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा tan 30 डिग्री। Perpendicular is AB, base is BC. Now tan 30 is 1/√3, AB find, BC is 8 meter.
AB √3 is equal to 8. AB is equal to 8 upon √3. Equation number 1. Again, in triangle ABC. Now my dear student, हमने क्या निकालनी है? ये हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करनी है, क्योंकि हमारी जो कंप्लीट हाइट है वो दिस और दिस है. तो इन ट्रायंगल ABC अगेन सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. दिस साइन थीटा sin 30 degree, perpendicular is AB, hypotenuse is sin 30 is 1 upon 2, AB is 8 upon √3. This is AC. Now cross multiply. √3 AC is equal to 16. AC is equal to 16 upon √3. Equation number 2. Height of the tree is equal to AB plus AC. AB is 8 upon √3. AC is 16 upon √3. Now LCM is √3. 8 plus 16 is equal to 24 upon √3. 24 upon √3 means 8 into 3 upon √3 is equal to 8. 3 we can write it under √3 into under √3 upon under √3. This cancel. 8 √3 meter. That is your answer. Important question. Total height of the tree is equal to 8 √3 meter. अगेन क्वेश्चन डायग्राम. ए ट्री है. ट्री हमारा यहाँ से ब्रोकअप हुआ, ये ग्राउंड को टच हो गया, तो जो हमारी हाइट है ट्री की वो पूरी कंप्लीट है. सपोज ये पॉइंट ई है. ए बी ई इज द कंप्लीट हाइट ऑफ द ट्री. तो ये पोर्शन हमारा यहाँ से क्या आ गया, हमारा गिरके यहाँ आ गया. ये चीज़ ये ग्राउंड को टच करता है. ग्राउंड को टच करने के बाद 30 डिग्री हो गया. तो हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमने क्या फाइंड करना है. तो हमने हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है. इट विल मीन्स हम इसको यहाँ पे इजीली फाइंड नहीं कर सकते, पर इसकी जितनी इसकी लेंथ होगी, जो इसकी डिस्टेंस होगी, जो इसकी लेंथ होगी, वही इसकी लेंथ होगी. मीन्स दिस इक्वल टू दिस. तो हमने दिस और दिस दोनों को निकाल के प्लस कर देना है और डेट इज योर आंसर.